Hello friends, welcome back to my YouTube channel World of Polymer and Plastics. So friends, today we will discuss about classification of polymer based on the different sources. So friends, I am going to explain the classification of polymers on the basis of different sources with the help of this PowerPoint presentation. So friends, जो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला टाइप्स है बेस्ड ऑन द ओरिजिन और दूसरा टाइप्स है बेस्ड ऑन द मोनोमर, थर्ड टाइप्स है बेस्ड ऑन द थर्मल रिस्पॉन्स, फोर्थ टाइप्स है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन जिसे हम पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, फिफ्थ टाइप्स है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स, सिक्स्थ टाइप है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन इज बेस्ड ऑन द टैक्टिसिटी। और इन 7 क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स के सब टाइप्स हैं जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। So friends, in this slide talk about first types which is based on the origin। अगर हम बात करें इसके सब टाइप्स की तो ये 3 सब टाइप्स में डिवाइड होता है, जो कि पहला हमारा है नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। अगर हम बात करें नेचुरल पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर्स। मीन्स फ्रेंड, जो पॉलीमर पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करते हैं वे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमारा सिल्क है, वूल है, नेचुरल रबर है, सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है एंड मेनी मोर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की, द पॉलीमर्स ऑब्टेन बाय सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेचर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। मीन्स फ्रेंड, जो हमारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं उनमें केमिकली ट्रीटमेंट करके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर प्राप्त करते हैं। बात करें हम इसके एग्जांपल्स की तो सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट एंड मेनी मोर। अगर हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर की तो सिंथेटिक पॉलीमर आर derived फ्रॉम पेट्रोलियम ऑयल विच आर ह्यूमन मेड पॉलीमर एंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। मीन्स फ्रेंड, ये पेट्रोकेमिकल बेस्ड होता है और पूरी तरीके से मैन मेड होता है। इनको हम लेबोरेटरी स्केल पे सिंथेसाइज्ड करते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। और बात करें इसके एग्जांपल्स की तो पॉलीएथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन एंड मेनी मोर। नाउ इन दिस स्लाइड टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर which is based on monomer and its 2 subtypes. First one is a homopolymer and second one is a copolymers. So friends, बात करें homopolymers की तो homopolymer is made up of only one type of monomer. Means friend, जो होमोपॉलीमर होते हैं उनमें एक ही प्रकार के मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट होती है। और अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो जैसे पॉलीएथाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीप्रोपिलीन है, नायलॉन 6 है। सो फ्रेंड्स, बात करें पॉलीएथाइलिन के केस में तो इसमें एथिलीन मोनोमर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एथिलीन मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट होती है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो हमें पॉलीएथिलीन देते हैं। पॉलीएथिलीन, पॉली मीन्स मेनी, तो बहुत सारे एथिलीन्स के मोनोमर जब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो हमें पॉलीएथिलीन देते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं होमोपॉलीमर के कैटेगरी में। नीचे ये इस दिए गए फिगर में आप देख सकते हैं कि जितने भी मोनोमर हमारे जुड़े हुए हैं सबकी साइज और स्ट्रक्चर सबकी सेम है। तो मीन्स फ्रेंड, होमोपॉलीमर का मतलब कई सारे मोनोमर्स जब आपस में जुड़ते हैं तो हमें एक पॉलीमर देते हैं जिसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि जो हमारे मोनोमर्स होते हैं वो सेम होते हैं और कई सारे रिपीटिंग यूनिट उनके होते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें सेकेंड सब टाइप्स की जो कि हमारा कोपॉलीमर्स है। कोपॉलीमर इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स कॉल्ड कोपॉलीमर्स। मीन्स फ्रेंड, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट मोनोमर आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ते हैं तो कोपॉलीमर बनाते हैं। बात करें इसके एग्जांपल की तो SBr विच इज स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, NBr विच इज नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर एंड नायलॉन 6,6। आप देख सकते हैं नायलॉन 6,6 के केस में जो हमारे मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट है
वो उनमें जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, जिसमें पहला हमारा एडिपिक एसिड है और दूसरा हमारा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है। जब ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर आपस में कई सारे रिपीटिंग यूनिट द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो नायलॉन 6 का निर्माण करते हैं, जो कि हमारा कोपॉलीमर की कैटेगरी में आता है। और आप नीचे दिए गए फिगर में देख सकते हैं कि अलग अलग साइज एंड शेप के मोनोमर आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार के जो मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ती है तो वो कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। So friends, in this slide, talk about third types of classification of polymer, which is based on the thermal response, which is two subtypes. First one is a thermoplastic polymers, second one is a thermosetting polymers. So friends, अगर बात करें thermoplastics की, तो they are easily molded in desired shape by heating and subsequent cooling at room temperature. They are soft on heating and hard on cooling. They are linear or branch चेन पॉलीमर्स। मीन्स फ्रेंड, ये इजीली मोल्ड का शेप ले लेते हैं जब भी हम इस पे हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो, और ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, कूल करने पे हार्ड हो जाते हैं, और ये लीनियर स्ट्रक्चर भी शो करते हैं और ब्रांच स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। और इस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बात करें इसके एग्जांपल्स की तो पॉलीएथाइलिन है, पीवीसी है विच इज़ नोन एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएस है विच इज़ आल्सो नोन एज पॉलीस्टायरीन, पीपी है विच इज़ नोन एज पॉलीप्रोपिलीन एंड मेनी मोर। और फ्रेंड्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं बनते हैं, और हीट अप्लाई करने पे जो पॉलीमर के चेन्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स होते हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मोल्ड का शेप इजीली ले सकते हैं। और यही कारण है कि हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस स्लाइड टॉक अबाउट सेकेंड सब टाइप्स विच इज़ थर्मोसेट पॉलीमर। बात करें अगर थर्मोसेट पॉलीमर की फ्रेंड्स, तो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग फॉर्म बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड प्रिवेंट चेन्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर, दैट्स वाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर नॉट रीमोल्डेड एंड और नॉट रीयूज्ड। आप इस फिगर में देख सकते हैं पॉलीमर्स चेन जो होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये क्रॉस लिंकिंग के थ्रू बन रहे हैं, और हीट करने पे एक बार ये जो शेप ले लेते हैं फिर उसके बाद ये इजीली दोबारा हीट करने पे ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और जो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं पॉलीमर्स चेन के बीच में वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। बात करें इसके एग्जांपल्स की तो जैसे एपॉक्सीज है, फेनोलिक्स है। एपॉक्सी की अगर बात करें तो इसमें दो तरह के मोनोमर्स जुड़े होते हैं। फर्स्ट वन इज एपीक्लोरोहाइड्रीन एंड सेकेंड वन इज बिसफिनॉल ए, और ये जब स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो एपॉक्सी थर्मोसेट पॉलीमर का निर्माण करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको बताएंगे बचे हुए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।